हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 12 का एक नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। दे रखा है यदि पी एक्स वाई की दूरी बिंदु ए 3,6 और बी -3,4 के समान है, यानी समान है। ठीक है, दूरी जो है वो क्या है, समान है। तो सिद्ध करना है हमें कितना कि 3x + y = 5। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है P। ठीक है, इसका नाम जो है क्या है, x, y है। यहाँ पे हम नामकरण दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से दो बिंदु स्थित है A और B। तो यहाँ से समान दूरी पे स्थित कीजिए, ये भी समान और ये भी समान। इसका नाम A करते हैं और इसका नाम B करते हैं। A है तो A के जगह पे कितना हो जाएगा, 3,6 हो जाएगा। और B का जो दे रखा है कितना दे रखा है, तो -3,4 दिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से दूरी सूत्र से PA का मान निकालेंगे और PB का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए, लिखिएगा, माना कि बिंदु P x, y, P x, y हो गया। उसके बाद क्या है, A 3,6, B -3,4 है। ठीक है, ये 3 बिंदु है हमारा। ठीक है, अब यहां से लिखिएगा दूरी सूत्र से किसका मान निकालेंगे, तो आप कह सकते हैं पहले P से लेके A तक की दूरी निकालेंगे, फिर P से लेके B तक की दूरी निकालेंगे। किस फार्मूला से, तो दूरी सूत्र वाले फार्मूला से। तो PA हम निकालेंगे तो क्या होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला x -x1 -x2 और y1 -y2। तो यानी PA के लिए किससे मतलब है, P और A से मतलब है। तो हम घटाते हैं, किसमें, x में से किसको घटाएंगे, 3 से। तो x -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से y में से किसको घटाएंगे, 6 को। तो y -6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a -b के होल स्क्वायर पे जाएगा। तो क्या होता है फार्मूला, a² -2, a के जगह पे x है और b के जगह पे कितना है, 3 है, 2ab हो गया, प्लस b²। b कहने का मतलब किसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए। इसको तोड़ेंगे a -b के होल स्क्वायर पे, तो क्या होता है, a² -2, a के जगह पे क्या होगा, y, और b के जगह पे कितना होगा, 6, 2ab, और प्लस क्या होता है, b²। b² कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। क्यों गुना करें, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, माइनस है तो -3 में 2 से गुना करेंगे 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6x। प्लस है तो +3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9। प्लस है तो प्लस, y में y से गुना करेंगे तो y² हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 12 में y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12y। प्लस है तो प्लस, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे, तो x² है तो x², माइनस का 6x है तो माइनस का 6x, और इस वाले 9 को छोड़ दीजिए क्योंकि 36 के साथ इसको जोड़ के एक ही बार लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से प्लस का y² प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का कितना है, 12y। ठीक है, और यहाँ 36 है और 9 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया किसका मान हम लोग लेके आ गए, तो PA का मान लेके आ गए। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे, PB की दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र से किसका मान निकालेंगे, तो PB का। ठीक है, तो PB का देखिएगा, ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए, PB, यानी अब हमें इससे मतलब है और इससे मतलब है। PA का तो काम खत्म हो गया, उससे हमें अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यानी दूरी से सूत्र से, यानी इसके पहले वाले में से इसके पहले वाले को घटाएंगे, इसके दूसरे वाले में से इसके दूसरे वाले को घटाएंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग घटाना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x में से किसको घटाएंगे, तो -3 को घटाएंगे, और इस पूरे पे होल स्क्वायर होगा। प्लस है तो प्लस है, फिर y में से किसको घटाएंगे, तो यानी 4 को घटाएंगे और इस पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला पे हम लोग पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं। क्या, तो यहाँ पे देखिएगा, x है तो x हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो y -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा। अब इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, a² + 2a, और b के जगह पे कितना है, 3, 2ab + b²। b के जगह पे 3 है तो हम 3 ले लिए, बीच में यहाँ पे प्लस है, हम भी प्लस कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको तोड़ेंगे a -b के होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा, a² -2, a के जगह y है और b के जगह पे कितना है, 4 है, 2ab + b² कहने का मतलब 4 का स्क्वायर।
अब हम इसको फिर से तोड़ेंगे, ठीक है, जिस तरह पहले वाले को तोड़े थे। यहाँ से जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x होगा, प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, प्लस है तो प्लस, वाई में वाई से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर, माइनस 4 दूनी के 8, 8 में वाई से गुना करेंगे तो 8y हो जाएगा, प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और स्टेप में हम ये कर देते हैं काम कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा, 9 को छोड़ दीजिए क्योंकि इसको 16 के साथ में हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो 9 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 8y, और 16 और 9 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो मान है ये किसका माना गया, पीबी का माना गया। ठीक है, हमें तो प्रूव करना है 3x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से में क्या होगा फ्रेंड्स, पीए जितना यानी समान दूरी है, यानी जितना पीए का दूरी है उतना ही तो पीबी का दूरी है, तो दोनों को हम समान कह रहा था क्वेश्चन, हम समान कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से मान पुट करेंगे पीए का, तो यहाँ से आप देखिएगा पीए का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो आप कह सकते हैं पीए का जो मान है ये इतना है। तो आइए इसको यहाँ पे पीए का मान को लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या है, पीए का मान अंडर रूट है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y और प्लस में 45 है, ये पीए का मान हो गया। और यहाँ से हम लोग पीबी का मान निकालेंगे, तो पीबी का मान कितना है हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का 25 है। तो ये किसका फ्रेंड्स मान है, तो ये पीबी का मान है। जब दोनों को हम लोग आपस में बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको ये जो रूट है इसे हटाना है, तो इसे कैसे हटाएंगे, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, तो यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या किए हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो वर्ग करेंगे तो दोनों पे करते हैं, तो आइए यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 45, और इस पे रूट है तो हम भी क्या किए, रूट लगा दिए। ठीक है, इस पे भी लगा दिए और इस पे भी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का 25, इस पे भी हम लगा दिए। क्या होता है फ्रेंड्स, स्क्वायर से जो रूट है वो हट जाता है, यहाँ भी स्क्वायर से रूट क्या हो गया, हट गया। ठीक है, तो हमारे पास जो राशि बचा वो कितना बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 45, और सबको एक साइड एक तरफ ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो भी प्लस वाला होगा माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6x है इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 8y है तो यहाँ पे प्लस का 8y हो जाएगा, प्लस का 25 है तो इधर आएगा तो माइनस का 25, और बराबर में कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, जो काटने वाला होगा उसे काटेंगे, तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में कट गया, यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस का वाई स्क्वायर, ये भी आपस में क्या हुआ, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, तो अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, इसके आगे क्या होगा, कटने वाला तो कट गया, अब यहाँ से माइनस का 6x बचा और यहाँ से माइनस का 6x, तो माइनस का 6x कितना हो जाएगा, तो माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का माइनस का 12y प्लस का 8y कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं माइनस का ये कितना हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, यानी प्लस का 45 में से माइनस का 25 जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 20 बच जाएगा, और बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन देख लीजिए क्या क्या है, तो यानी 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, तो माइनस यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, और यहाँ पे कितना माइनस 4 किए हैं तो यानी यहाँ पे कितना बच गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, केवल y, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस कॉमन लिए है तो जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होता है प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में तो कितना हो जाएगा, माइनस में, और 4 पचे 20 हो गया, और बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये गुणा में है, इधर आएगा बराबर की इधर, तो 0 के साथ में क्या हो जाएगा, भाग में जाके ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 3x प्लस वाई माइनस 5, और बराबर में ये तो इसके साथ भाग में आके 0 कर देगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3x प्लस वाई, और ये प्लस माइनस का 5 है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 12 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते दे रखा है, यदि बिंदु P x, y बिंदु a प्लस बी, बी माइनस ए
और a माइनस बी कमा a प्लस बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब बता चुके हैं क्या होता है, तो समान दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो सिद्ध करना है a माइनस बी बटा a प्लस बी बराबर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो आइए इसको हल करते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, समान दूरी पे है यानी एक बिंदु ये P तो दे ही रखा है, कितना है तो x कमा वाई दे रखा है। अब यहाँ से समान दूरी पे हम स्थित करेंगे। ठीक है, कोई बिंदु आप मान लीजिए, या तो a मानिए या तो b मानिए। तो हम क्या मान लेते हैं, P है तो यहाँ पे q मान लेते हैं और यहाँ पे r मान लेते हैं। p q r हो गया, तो यानी जो q का नाम है तो हम इसे दे देते हैं, क्या है तो a प्लस बी कमा बी माइनस ए। ठीक है, और r का जो नाम है उसे इसका नाम दे देते हैं, क्या है a माइनस बी कमा a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे हम हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद इसे जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, मान लेंगे। लिखेंगे माना कि बिंदु P जो है कितना है x कमा वाई, उसके बाद फिर कितना माने हैं बिंदु, फिर लिख दीजिए बिंदु A जो है कितना है a प्लस बी कमा बी माइनस ए, और यहाँ से बिंदु B हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे कितना है P नो माने हैं, तो एक को यहाँ पे Q माने हैं और एक को यहाँ पे कितना माने हैं R माने हैं। तो R के लिए क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी कमा a प्लस बी कितना है समदूरस्थ है, तो लिख दीजिए यहाँ पे समदूरस्थ है। ठीक है, अब यहाँ से हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे और यहाँ से पहले P से Q तक की दूरी निकालेंगे, फिर P से R तक की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से किसका मान निकालेंगे, तो आप कह सकते हैं PQ का। तो PQ में दूरी सूत्र से क्या कैसे निकालेंगे, यानी पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं कि x में से किसको घटाएंगे, तो a प्लस बी को घटाएंगे। ठीक है, और इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस है तो प्लस हो जाता है फार्मूला में, फिर दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे। तो y में से किसको घटाएंगे, b माइनस वाई को। तो y में से किसको घटाना है, तो b माइनस ए को घटाना है। ठीक है, और इस पूरे पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी ये पूरे पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे कैसे, तो आइए इसको तोड़ते हैं। रूट है तो रूट हो गया, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a के जगह पे x से b के जगह पे ये पूरा है, तो a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे कितना है x और b के जगह पे कितना है, तो आप कह सकते हैं a प्लस बी है। तो 2ab और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसको भी अब तोड़ेंगे, प्लस है तो प्लस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो a इसको मानेंगे, b इस पूरे को मानेंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab के जगह पे कितना है, तो b माइनस है, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पे कितना होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ यानी यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे, वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ही होगा, प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ से देखिएगा 2 में y से गुना करेंगे तो ये माइनस है। ठीक है, तो 2y हो गया, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर दीजिए b माइनस ए को, प्लस है तो प्लस हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे किस पे, तो b माइनस ए के होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a के जगह b के जगह a करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे कितना होगा, तो b होगा, और b के जगह पे a होगा 2ab, और प्लस का b स्क्वायर होता है तो प्लस करने का मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब हम हल करेंगे तो थोड़ा सा एक स्टेप और चला जाएगा, क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और प्लस में कितना होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y इंटू बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 में जब बी ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, या फिर बी ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए में ए से गुना करेंगे तो कितना होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो मान आया किसका मान आया, तो आप कह सकते हैं PQ का मान आया। अब हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से तो PQ का मान निकाल दिए, अब हमें समदूरस्थ कहा है तो PQ का तो मान आ गया, अब हम PR का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से PR का मान निकालते हैं।
तो पी आर का मान निकालेंगे तो फिर वैसे ही करेंगे, किस में, पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए दिखाई दे रहा है, एक्स में से किसको घटाएंगे, ए माइनस बी को, फिर वाई में से किसको घटाएंगे, ए प्लस बी को, ठीक है, और स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो आइए यहाँ से इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ से किसको घटाएंगे, तो एक्स में से किसको घटाना है फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं ए माइनस बी को। तो यहाँ से ए माइनस बी को हम लोग घटाएंगे और इस पे स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि फार्मूला में होता है। और वाई में से किसको घटाएंगे, तो आप कह सकते हैं ए प्लस बी को हमें क्या करना है, घटाना है, और इस पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग तोड़ते हैं दोनों को, ठीक है। तो आइए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये ए हो गया और इस पूरे को बी मानेंगे, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे कितना है, तो ए माइनस बी है, 2ab प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब बी के जगह पे कितना है, तो ए माइनस बी है। तो ये हो गया, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए इतना हो गया और बी इतना हो गया, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह वाई और बी के जगह कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब कितना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और हम तोड़ेंगे तो क्या होगा समझिएगा, पहले एक रूट दे दीजिए, अंडर रूट दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और a माइनस बी हो गया, प्लस है तो प्लस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो ये दे ही रखा है, तो क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है, प्लस है तो प्लस हो गया, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस, 2 में y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, a प्लस बी, प्लस है तो प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से ये जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं पी आर का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो पी आर का वैल्यू आ गया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्न से, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रश्न से क्या होता है फ्रेंड्स, जब सम दुरस्त रहता है तो क्या होता है, यानी दोनों आपस में बिंदु बराबर होता है, यानी जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं पी आर के बराबर हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग बराबर करते हैं, तो यानी यहाँ से हम लोग लिखते चलते हैं ताकि बहुत लंबा जगह छेकेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिख रहे हैं किसका मान, तो पी क्यू का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले लिखवा चुके हैं, आप देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो है, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y इंटू बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। ये किसका मान था, तो आप कह सकते हैं ये पी क्यू का केवल मान है, और बराबर का यहाँ पे चिन्ह दे दीजिए और यहाँ पे लिखिए पी आर के लिए, ठीक है। पी आर के लिए यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू ए माइनस बी प्लस का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y, इसको लिख रहे हैं, ठीक है, 2y इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इस पूरे को हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें तो रूट हटाना होगा, तो रूट कैसे हटेगा, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तब, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए इसको वर्ग करेंगे तो एक चीज तो आपको क्लियर है, लिखना नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पे वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये जो है रूट जो है कट जाएगा, क्लियर है। तो यानी वर्ग कर दिए तो यहाँ पे रूट कट गया, तो बिना रूट के यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि जगह की कमी है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y इंटू बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का ए स्क्वायर, और इसके बराबर में कौन है, तो इस पूरे को लिखिए, कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू ए माइनस बी, और यहाँ से कितना है, प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो कटने वाला होगा उसे हम काटेंगे, ठीक है। तो आइए जो कटने वाला है उसको काटते हैं, तो यहाँ से देखिएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी ये जब बराबर की इधर आता तो ये भी माइनस का हो जाता, तो ये दोनों आपस में कट गया, ठीक है। अब देखिए
सेम टू सेम को हम ढूंढेंगे, ठीक है। -2x a प्लस बी इधर है कहीं, तो आइए यहाँ पे 2x a माइनस बी है, ठीक है, लेकिन a प्लस बी नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² है कहीं, a² माइनस 2ab प्लस b², हाँ यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² से a² प्लस 2ab प्लस b² कट गया, ठीक है। यहाँ से प्लस का y² और यहाँ से प्लस का y² कट गया, क्योंकि ये प्लस का y इधर आता तो माइनस हो जाता। अब यहाँ पे देखिए 2y इंटू बी माइनस ए है कहीं, 2y a प्लस बी है, लेकिन b माइनस ए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² है कहीं पे, तो a² माइनस 2ab और प्लस b² यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या हुआ, आपस में कट गया। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कौन कौन सा राशि बचा है। तो यहाँ से कितना बचा है हमारे पास, तो माइनस का 2x इंटू ए प्लस बी बचा, और इधर कितना बचा, माइनस का 2y इंटू बी माइनस ए बचा, और बराबर के इधर क्या बचा, तो यहाँ से माइनस का 2x इंटू ए माइनस बी बचा है, और यहाँ से माइनस का 2y इंटू ए प्लस बी बचा, ठीक है। अब आइए इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से हल करते हैं, क्योंकि नीचे जो है जगह बहुत कम है। यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो आप इन दोनों में क्या देख रहे हैं, तो यानी -2 को कॉमन देख रहे हैं, तो यानी यहाँ से -2 को कॉमन कर लीजिए, तो यानी क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं x इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ से b माइनस का a हो जाएगा। यहाँ से भी -2 को कॉमन, क्योंकि यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, तो -2 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, तो x इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे कितना बचा, -y इंटू ए प्लस बी बचा, यही तो बचा। अब यहाँ से -2 ये क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ से गुणा कर दीजिए, x में a से गुणा कीजिएगा तो x a हो जाएगा, या फिर ax कह सकते हैं, प्लस x में b से करिएगा तो x b हो जाएगा, माइनस है तो माइनस y में b से करिएगा तो y b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y में a से गुणा कीजिएगा तो y a हो जाएगा। वैसे ही यहाँ भी कीजिए, x में a से करिएगा तो x a हो जाएगा, माइनस x में b से करिएगा तो x b हो जाएगा, माइनस है तो माइनस y में a से करिएगा तो y a हो जाएगा, और माइनस में प्लस से करिएगा तो माइनस हो जाएगा, और y में b से करिएगा तो y b हो जाएगा। अब जो जो कटने वाला होगा यहाँ से उसको काटेंगे, और जो जो नहीं कटने वाला है उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x से और x से क्या हुआ, कट गया, और यहाँ से क्या कटेगा, yb और yb क्या हो गया, आपस में कट गया। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कह सकते हैं x माइनस वाई यहाँ पे कॉमन है, तो यानी x माइनस वाई जब हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो a प्लस बी, कह सकते हैं इसके भी आगे प्लस है और इसके भी आगे प्लस है, तो क्या बचा, a प्लस बी बचा। और बराबर में हम क्या कॉमन करेंगे, तो आप कह सकते हैं अगर जब हम x प्लस वाई को कॉमन करेंगे और तो हमारे पास कितना बचेगा, तो a माइनस बी बचेगा, कितना बचेगा, a माइनस बी बचेगा। तो एक बार इसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, तो x माइनस वाई को यहीं पे छोड़ देते हैं और x प्लस वाई को इधर उठा के ला देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, a माइनस बी को वहीं पे छोड़ देते हैं और इसको इधर ला देते हैं, तो क्या हो गया, a प्लस बी हो गया, ठीक है। हमें प्रूफ कितना करना था, तो इतना ही प्रूफ करना था, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है, सिद्ध करें कि बिंदु 3, 4, 8, -6 और 13, 9 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है फ्रेंड्स, तो यानी जब एक भुजा का वर्ग, यानी जब एक भुजा का जो वर्ग है वो यानी जब दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी दूसरा भुजा और प्लस तीसरा भुजा, यानी एक भुजा का वर्ग जो है वो जब दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो समझिएगा कि क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से मान लीजिए, किसी को a मानिए, किसी को b मानिए, किसी को c मानिए। पहले एक तो समकोण त्रिभुज आप बनाइए। यहाँ से हम समकोण त्रिभुज का यहाँ पे निर्माण कर दिए, इसका नाम a कर दिए, इसका नाम b कर दिए, इसका नाम c कर दिए। a वाले का दे दीजिए नाम 3, 4 और इसका कर दीजिए यानी 8, -6 और इसको कर देते हैं 13, 9, ठीक है। अब यहाँ से किसका किसका मान निकालेंगे, यानी क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसी को हमें प्रूव करना है। तो पहले हम किसको निकालेंगे, AB को निकालेंगे, फिर BC को निकालेंगे और फिर AC को निकालेंगे। जब इन दोनों को जोड़ने पे जब ये प्राप्त हो जाएगा तो समझ लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो लिखेंगे माना कि A 3, 4 B कितना है, तो 8, -6 तथा बिंदु C
तथा बिंदु सी कितना है, तो 13,9 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यहां से हम लोग लिख दिए। अब क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से किसका मान निकालेंगे, तो पहले ए बी का मान निकालिए। तो ए बी का मान निकालेंगे तो हमें केवल ए बी से ही मतलब रखना है। तो यानी इसके पहले में से इसके पहले वाले को, इसके दूसरे वाले में से इसके दूसरे वाले को घटाएंगे। तो 3 में से किसको घटाएंगे, 8 को और इसका स्क्वायर, प्लस 4 में से किसको घटाएंगे, तो -6 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो आइए यहाँ पे घटाते हैं। तो 3 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, -5 का स्क्वायर प्लस, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 होता है। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। ठीक है। अब वैसे ही किसका मान निकालेंगे, ए बी का तो हम लोग मान निकाल लिए। अब यहाँ से बी सी का मान निकालेंगे। तो यानी दूरी सूत्र का ही यूज करेंगे और बी सी का यहाँ से मान निकालेंगे। तो बी सी का कैसे मान निकालेंगे, बी और सी से हमें मतलब है, इसके पहले में से इसके पहले वाले को घटाएंगे। तो 8 में से किसको घटाएंगे, तो 13 को और इस पे स्क्वायर करेंगे, प्लस यानी दूसरे वाले में से दूसरे वाले को, और ये -6 में से किसको घटाएंगे, -9 को, इस पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो 13, 8 में से जब 13 जाएगा तो कितना होगा, तो -5 हो जाएगा। इस पे स्क्वायर, क्योंकि 8 में से तो 13 नहीं जाएगा तो उल्टा घटा दीजिए। 13 में से 8 घटाए तो -5 का स्क्वायर, प्लस देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। तो चिन्ह माइनस का लगा दिए, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ से अब क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा, 225 और 25 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद किसका मान निकालेंगे, तो एसी का मान निकालेंगे। ठीक है। तो एसी का जब हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके पहले में से इसके पहले को, इसके दूसरे में से इसके दूसरे को। तो यानी 3 में से किसको घटाएंगे, तो 13 को घटाएंगे और इस पे स्क्वायर, और प्लस यानी 4 में से किसको घटाएंगे, तो 9 को, और इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो 3 में से जब 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 9 जाएगा तो यानी -5 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्गों का योग क्या होता है फ्रेंड्स, जब एक भुजा के वर्गों का योग, जब दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो समझिए कि यह समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो आइए इसका वर्गों का योग करेंगे, किसका, यानी ए बी का और ए सी का। तो यानी कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर करेंगे, बी सी का स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो ये समझ जाइए, अगर आ रहा है जब बराबर तो समझ जाइए कि ये क्या है फ्रेंड्स, आपस में क्या है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो यानी ए बी का मान कितना आया था हम लोग का, तो √125 आया है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कहने का मतलब कितना, √125 का स्क्वायर करेंगे और बराबर में बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर कहने का मतलब √250 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। तो हमारे पास यहाँ पे 125 बचा, और यहाँ भी हमारे पास 125 बचा, और यहाँ पे हमारे पास 250 बचा। तो 250 के बराबर 250 आ चुका है यहाँ पे। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो है समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो यहाँ पे कर दीजिए, इसलिए यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।